भर्ती निकले तो एग्जाम नहीं, एग्जाम हो तो परिणाम नहीं, परिणाम हो तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। भारतवर्ष की ये कैसी परियोजना है? हर भर्ती पंचवर्षीय योजना है। कहीं ना कहीं बिहार और भारत में हर वैकेंसी की यही हालात है और स्टूडेंट परेशान हैं। इस आज के बिहार बंद को आप किसी एक परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो नाइंसाफ़ी होगी। स्टूडेंट के पास कई समस्याएं हैं, हर समस्या से जूझते हुए वह कहीं ना कहीं तैयारी करता है और जब नौकरी की बात आती है तो सरकार जिस प्रकार से उनके साथ धोखा कर रही है, कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर लोग सड़कों पे आए हैं। और बिहार में स्टूडेंट फॉर जस्टिस फॉर स्टूडेंट के लिए कई सारे विपक्षी पार्टियों ने आज बिहार बंद का समर्थन किया है। आप हमारे पीछे यहाँ देखेंगे कि राजद के कई दिग्गज चेहरे प्रदेश से लेके बेगूसराय जिले के कई चेहरे आपको दिखेंगे और कहीं ना कहीं बिहार बंद में आज आरजेडी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरजेडी, जाप, माले, सीपीआई, सीपीएम सभी दलों के कार्यकर्ता सम्मिलित रूप से आज बिहार के सड़कों पे हैं स्टूडेंट के लिए। और ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि पहली बार कहीं ना कहीं बिहार बंद हुआ है स्टूडेंट के सवालों को लेकर और कहीं ना कहीं जेपी आंदोलन से भी इस आंदोलन की तुलना की जा रही है। कई दिनों से लगातार पटना में और देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा था आरआरबी एनटीपीसी का और पुलिस ने उनके ऊपर बर्बरता भी दिखाई। उनके हॉस्टल में घुस के बंदूक के कुंदों से उनके दरवाजे को तोड़कर उन्हें पीटा गया। कईयों पर एफआईआर किया गया। जो शिक्षक पढ़ाते हैं उन शिक्षकों पर कहीं ना कहीं अत्याचार किया गया और उन पर भी एफआईआर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जब आप शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो आपको खुद शर्म आने लगेगी। आप सरकारी स्कूल में जाइए, सरकारी कॉलेज दिखेगी, बच्चे बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं पटना हो, दिल्ली हो, अन्यत्र जगहों पे अपने खर्चे से पढ़ने का काम करते हैं और जब नौकरी की बारी आती है तो उन्हें एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। कई एग्जाम्पल्स हैं, चाहे बिहार एसएससी की आप बात कर लीजिए, 2014 में वैकेंसी आती है और आज 2022 तक उस वैकेंसी को क्लियर नहीं किया जाता है। कहीं ना कहीं आपने कई सारे घोटाले सुने होंगे, कई तरह के घोटाले होते भी हैं, लेकिन एक नया प्रकार का घोटाला बिहार सरकार हो या केंद्र की सरकार हो स्टूडेंट के साथ कर रही है। कहीं ना कहीं उसके साथ समय घोटाला किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ घोटाला किया जा रहा है और कई सवाल हैं जिस पे चर्चा होना बहुत ही आवश्यक है। उन सवालों को लेकर हम आरजेडी के कई सारे महानुभावों से मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला ठाकुर जी हैं। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं के लिए लगातार आवाज़ उठाती रही है और बेगूसराय की धरती पे इनका विशेष ध्यान रहता है कहीं न कहीं। और आज बेगूसराय के धरती पे जिला मुख्यालय बस स्टैंड है और यहाँ ये धरने पर ज़मीन पे सड़क पे बैठे हुए हैं। मैडम, सीधा सवाल है, स्टूडेंट कब तक अत्याचार सहेगा? देखिए, जब से ये निकम्मी सरकार केंद्र में और राज्य में, जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है इस स्टेट में चोर दरवाजे से, और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई है, पूरे देश के छात्र के साथ छल किया गया। सारे छात्र लोग ठगा सा महसूस करते हैं। आपको याद होगी नरेंद्र मोदी जी युवाओं को ललकार कर बोलते थे कि युवा भाई आप नौकरी नहीं ढूंढोगे, नौकरी आपको ढूंढेगा। और जब मैं सत्ता में आऊंगा तो प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को मैं नौकरी देने का काम करूंगा। लेकिन सत्ता में आते के साथ नरेंद्र मोदी जी छल करने का काम किया इस देश के युवाओं के साथ। उन्होंने बेईमानी करने का काम किया और भारत सरकार के सारे वैकेंसी को उन्होंने 3 साल तक बंद करने का काम किया। और इतना ही नहीं, भारत सरकार के जितने भी संस्थान थे, सरकारी संस्थान, उसको प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया और ये बताने का काम किया इस देश के लोगों को कि भाई मैं आपके जनता की सरकार नहीं हूँ, मैं कुछ चंद मुट्ठी भर कारपोरेट की सरकार हूँ। बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अंबानी की सरकार हूँ। इसलिए देश का जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और बिहार में उसी के तर्ज पर जो नीतीश कुमार जी का सरकार बनी,
चोर दरवाजे से। ये तो अभी आए नहीं है, जनता तो इनको नकार दिया। ये कहते थे मेरी अंदर आत्मा की आवाज़ मैं सुनता हूँ, अंदर आत्मा इनका मर चुकी है, सो गया अंदर आत्मा नीतीश कुमार जी का। ये मुख्यमंत्री नहीं है, इस राज्य का स्टैंप मुख्यमंत्री, 70 घोटाला करने वाले मुख्यमंत्री, चोर दरवाजे से सेटिंग गेटिंग कर करके आने वाले मुख्यमंत्री, जिस तरह से ये मैनेज करके जो है कई विधायकों को हरा करके, जीते हुए विधायकों को हरा करके आज जनता ने तेजस्वी यादव जी को सिर्फ 75 सीट नहीं दिए, बल्कि बिहार को मुख्यमंत्री बनाने का काम यहाँ के युवा किए। क्योंकि तेजस्वी यादव ही इस देश का ऐसा युवा निकले जिन्होंने युवाओं से वादा किए कि युवा भाई, जो देश में बेरोजगारी का जो परसेंटेज है उसमें से 46.6 सिर्फ और सिर्फ बिहार में परसेंटेज है बेरोजगारी का। बेरोजगारी यात्रा निकाले, जिसको नीतीश कुमार ने कोरोना का दुहाई देकर के उनको रोकने का काम किए। और उन्होंने ये युवाओं को कहे कि युवा भाई, अगर जनता मालिक की कृपा से मैं अगर सत्ता में आऊँगा, बिहार का मुख्यमंत्री बनूंगा, तो 10 लाख युवाओं को सिर्फ रोजगार नहीं, अस्थायी नौकरी देने का काम करूंगा। और शिक्षक को भी कहे थे कि समान काम के लिए समान वेतन लागू करूंगा। एक को 60,000, एक को 30,000, ऐसा नहीं होगा। हम सबको समान वेतन देने का काम करेंगे। लेकिन ये नीतीश कुमार बेईमान और केंद्र में नरेंद्र मोदी मैनेज करके 3rd नंबर की पार्टी 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ करके इनका इकबाल खत्म हो गया है। स्टैंप मुख्यमंत्री, इनका मजाल नहीं है, नो बोलेंगे। और मैं महिला अध्यक्ष हूँ, महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि इनके राजपाट में महिला सुरक्षित नहीं है। इस विश्व का सबसे बड़ा सृजन घोटाला, महिला 2 रुपया 4 रुपया जमा किया, सबौर का जो है, अब भागलपुर में देखे होंगे सृजन घोटाला, सब रुपया गरक कर गया। मैडम, मैं आपका पुनः आज के मुद्दे पे आने का रिक्वेस्ट करता हूँ। मैडम, सीधा सवाल है, और ये बहुत अच्छा भी हुआ था। आप चुनाव को यदि आपको याद हो तो बिहार में पहली बार रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया था, जहां तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार, अस्थायी रोजगार की नौकरी देने की बात कर रहे थे। वहीं पे 19 लाख रोजगार का वादा बीजेपी ने किया था, और कहीं ना कहीं स्टूडेंट ने वोट दिया तब तो वो जीते हैं। और जब आप रोजगार की मांग कर रहे हैं, जब आप रोजगार देने की बारी आई तो लोग सड़कों पे हैं। जो वैकेंसी पहले की थी उसे ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, नई वैकेंसी तो दूर की बात है। एक वैकेंसी मैडम आई थी 2014 में बिहार एसएससी की, आज 2022 है, और 8 सालों से कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। कुछ बच्चों ने पढ़ाई छोड़ के कहीं और अन्यत्र मजदूर बन गए हैं। तो इतना लंबा समय लगेगा, इसलिए मैंने अभी अपने संबोधन में कहा कि कई प्रकार के घोटाले आपने देखे होंगे, लेकिन स्टूडेंट के समय के साथ एक नई तरह का घोटाला किया जा रहा है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। अभी यूपी में चुनाव है, लेकिन रोजगार मुद्दा नहीं है। स्कूल, सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था मुद्दा नहीं है। बच्चे अपने बलबूते ट्यूशन के सहारे, जैसे खान सर पटना में पढ़ाते हैं, अन्यत्र टीचर पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ के नौकरी की तैयारी करते हैं। बिहार सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके सहारे नौकरी की तैयारी तो की ही नहीं जा सकती है। अब सरकारी स्कूल में जाइए, कल मैं एक स्कूल में था, हेडमास्टर साहब जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं बता रहे थे। कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ इसको सर्टिफिकेट बांटने का एक कहीं ना कहीं संस्था बना के छोड़ दिया गया है। शिक्षा पे इस पर चर्चा नहीं होती है। और मैं आपसे भी सवाल करता हूँ, खूब बातें होती है पॉलिटिक्स की, लेकिन इस पर कभी धरना प्रदर्शन नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ाई नहीं होगी, स्कूल में कैमरे क्यों नहीं लगेंगे, स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई क्यों नहीं होगी, जैसे प्राइवेट में होता है। जो सक्षम लोग हैं अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा के और अल्टरनेटिव निकाल के सीबीएसई में पढ़ा के अपने बच्चों को अच्छा बना रहे हैं, लेकिन वही गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाके हिंदी मीडियम पढ़ के बर्बाद होता जा रहा है। क्या समान शिक्षा की बात के लिए आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करेंगे? और आज अच्छी बात है कि अपने स्टूडेंट के किसी एक मुद्दे के सहारे ही सड़क पर बैठने का काम किया है, और ये कहीं ना कहीं सिलसिला को बहुत आगे ले जाना होगा, तब जाके सुधार होगा। मैडम, सीधा सवाल है, ये समय घोटाला कैसे और कब रुकेगा? जहाँ तक यूनिवर्सिटी का आपने बात किए तो आपको याद होगी, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 7 यूनिवर्सिटी बिहार को देने का काम किए। याद होगी कि शिक्षक को जो है 16,000 शिक्षक, वही शिक्षक अभी जो कहते हैं गांव घर में कि पैत रखे छे, है ना, वही शिक्षक आज जोग रहा है सरकार के काम काज को। और वही जो है दरोगा की बहाली किए, सारे प्रोफेसर की बहाली की। आज फैकल्टी का फैकल्टी खाली है। कहते 15 साल पहले जो
शिक्षा से वंचित बच्चा था, जो आपने कहा कि जो गरीब गुरबा के बच्चे जो बकरी चराते थे और लोग जाता था कहने इसको स्कूल भेजिए, तो कहते थे हमरे बच्चे को खाना आप दीजिएगा। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहे कि गैया बकरी चरती जा, मुनिया बिटिया पढ़ती जाए चरवाहा विद्यालय। भले वो सक्सेस नहीं हो पाया, इन लोगों ने जब सत्ता में आया तो उसको चौपट कर दिया कि लालू यादव का नाम नहीं हो। तो ऐसी शिक्षा, बहुत ऐसे लोग हैं जो चरवाहा विद्यालय से पढ़ करके अफसर बने हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जब राजपाट था तो इस तरह की शिक्षा में आप कभी नहीं सुने होंगे। मेधा घोटाला, एग्जाम घोटाला और जो फेल वाला टॉप करता था, टॉपर घोटाला कभी नहीं सुने होंगे लालू प्रसाद यादव जी के राजपाट। जब से इनकी सरकार आई है, आज जो हम लोग धरना पर बैठे हैं छात्र के समर्थन में, सारे विपक्षी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजद के, आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदा बाबू, उनके आदेश पर आज राष्ट्रीय जनता दल के लोग और खास करके विपक्ष के लोग उस छात्र के सम्मान में सारे लोग कूदे मैदान में इस सरकार के खिलाफ कि ये जो बच्चे लोग हैं आरआरबी का और एनटीपीसी का एग्जाम और जो रेलवे का CB2 का जो ग्रेड था परीक्षा, उसमें जो धांधली हुआ और उसको जो अच्छा से ये लोग कभी भी सक्सेस नहीं किया। जब भी छात्र कंपटीशन में बैठता है पता चलता है एग्जाम का पेपर लीक हो गया, अगर हो भी जाता है तो घोटाला में बदल गया, लोग कोर्ट चला जाता है और विद्यार्थी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता है, नौकरी तक नहीं पहुंच पाता है। तो इनका मनसा अंग्रेजी नीति वाला है कि इतना शिक्षा दो कि किरानी चपरासी बन के रह जाए, कोई अच्छा अफसर नहीं बने, गरीब गुरबा का बेटा बेटी। और ये जनता अगर अनपढ़ जाहिल रहेगा तो हमारा सत्ता बना रहेगा, वोट बनता रहेगा। तो हमारा कहना है राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हमेशा राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद जी हमेशा संघर्ष किए जनता के बीच, और उसी संघर्ष का परिणाम है कि उनको भी जेल में दिया गया। वो जो है 70 घोटाला करने वाला के ऊपर वो जेल नहीं जा रहा है, घुटना टेक दिया CBI के छड़ी के डर से। कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और उसके गोद में बैठ के झुलवा झूल रहे जनता जाए भार में। तो एक सवाल और रहेगा, सवाल पर हम लोग इनके समर्थन में। मैडम एक सवाल और है, बच्चों को, वो बिहार के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनके भी बच्चे हैं, और उनको दौरा के हॉस्टल में बंदूक के कुंदे से उसके दरवाजे को तोड़ कर खींच के निकाल के उसको मार के आज ICU में भर्ती कराया गया है। एक भी पुलिस वाले को आप ICU में दिखा सकते हैं क्या? इतना जो जोर जुल्म हुआ है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या FIR जो हुए हैं बच्चों पर या शिक्षकों पर, वो FIR वापस नहीं होने चाहिए? देखिए, जब ये सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में जहां हाथ डालेंगे वहीं घोटाला मिलेगा आपको। भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रही है सरकार, और ये सरकार, निकम्मी सरकार, अपना चेहरा, अपना निकम्मापन छुपाने के लिए इस तरह का मुद्दा लादते रहते ताकि जनता उसमें व्यस्त रहे और हम जो है अपना काम में मस्त रहे। अभी देखिए कि पूरा कोरोना कर रहा था, पता चला रेलवे कभी बेच दिया, कभी पता चला एयर इंडिया बेच दिया, कभी पता चला BSNL बेच दिया, कभी पता चला भारत का धरोहर जो लाल किला है उसको भी औने पौने दाम पे जो है जो गिरवी रख दिया, मैंने दे दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो ये सरकार जो मारने का काम किया, हॉस्टल में जाने का, आप बता दीजिए, आप तो पत्रकार हैं, कोई भी विभाग के लोग, चाहे वह जो है मनरेगा मजदूर का महिला हो या पुरुष हो, चाहे वह जो है आशा बहू हो, शिक्षक हो, NM हो, चाहे ये जनरल शिक्षक लोग हो, कोई भी अपनी मांग को लेके गया, इवन की छात्र भी अपनी मांग को लेके जब भी पटना के सड़कों पर गया तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के समय में भी धरना प्रदर्शन होता था। वो किसी को आज तक सुने थे कि मारते हैं? ये नीतीश कुमार जी सबको, पुरुष तो पुरुष, महिला को भी कपड़ा कहीं है, महिला कहीं है, पुलिस खदेड़ रही है, मार मार के रोड पर सुलाने का काम किया। और नीतीश कुमार अहंकार में चूर है, नहीं चाहते हैं कि उन बच्चों को जाके देखें जिसको हाथ पैर तोड़ दिया, हॉस्पिटलाइज कर दिए, नहीं देखने के लिए गए। और आपने कहा कि उस पर केस नहीं होना चाहिए। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जब गए थे धरना प्रदर्शन में गांधी मैदान में किसान के सवाल पर, तो उनके ऊपर भी FIR हुआ, हमारे ऊपर भी 2 बार FIR हुआ है, हम 2 बार बेल लिए हैं। तीसरा बार जो है जब गए थे वोट मांगने के लिए तब FIR हुआ, 3 बार हमारे ऊपर भी FIR हुआ धरना प्रदर्शन में। तो ये सरकार FIR करके लोग को जुबान को चुप करना चाहते हैं, लोग को दहशत में देना चाहते हैं, विद्यार्थी को डराना चाहते हैं।
कि खबरदार हम तुम पर केस कर देंगे, नौकरी करते रह जाओगे। नीतीश कुमार का कहना है। तो हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहना है कि आप छात्र का जो आपने मारा है छात्र को मुआवजा दीजिए, हॉस्टल में जो आपने घुस घुस के जो पुलिस मारा उसको बर्खास्त कीजिए, और छात्र का जो समय बर्बाद हुआ है और जो उसको चोट लगी है आप उसका नौकरी तय कीजिए। और खास करके हमारे जो छात्र नौजवान जिस मांग को लेके गए थे, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे थे, और आपने पुलिस के द्वारा जिसको खदेड़वाने का काम किया, मारने का काम किया और केस करने का काम किया, सारा चीज़ को वापस लीजिए और वैसे पुलिस को जो है नौकरी से बर्खास्त कीजिए। इस मांग के समर्थन में हम सारे लोग आज छात्र के साथ खड़े हैं। जब तक उसकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा, हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के लोग और हमारे नेता उसके समर्थन में हैं, और सारे महागठबंधन के लोग आज उनके समर्थन में सड़क पर उतरे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम, आपने वक्त निकाला बुलंद बिहार से बात करने के लिए। और स्टूडेंट के पास समस्याएं इतनी अधिक है कि वह एक वीडियो में समाप्त नहीं हो पाएगा। हम अगले वीडियो में और भी यहाँ जो उपस्थित लोग हैं इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे और अलग अलग सवाल भी रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।